राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे से। मैंने जाना है वृंदा के स्कूल। मैं यहाँ पे हो गई हूँ तैयार। वृंदा के स्कूल में था कोई फंक्शन, तो वहाँ पे पेरेंट्स को इनवाइट किया गया था। तो वृंदा के डैडी ने यहाँ पे कर दिया था मना, क्योंकि उन्हें कोई काम था, वो नहीं गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो फिर मैं चलती हूँ। और यहाँ पे बस मैं तैयार हो गई हूँ, और साथ में मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी बोल दिया है कि तू चल मेरे साथ। तो यहाँ पे बस हो जाएंगे मेरे साथ। और ये देखिए, वृंदा ने मुझे कल नया सूट दिलाया था। कैसा लगा? पूरा तो आ नहीं रहा, थोड़ा सा आया हुआ है, जैसा भी है देखो और बताना कि कैसा है। कलर मुझे अच्छा लगा था इसका, बिल्कुल लाइट लाइट सा। तो कल वो गई थी मेरे साथ बाज़ार। मुझे आया था ग्रीन कलर का सूट पसंद, मगर उसने कहा कि नहीं मम्मा अब गर्मी है, लाइट सा कलर ले लो कोई। तो हम ये लेके आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो जब उसकी पसंद है ना, तो उसी के फंक्शन में डालते हैं। आज वृंदा को स्कूल में शायद कुछ बनाएंगे, जैसे हेड गर्ल हेड बॉय होता है ना, ऐसे ही कुछ है। तो उसने कहा था, पहले मैंने उसको मना कर दी थी। जब इसके डैडी ने मना किया ना कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तो मैंने भी कहा था कि नहीं बेटे मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मगर वो ना इस बात पे चिढ़ गई थी, गुस्सा हो गई, कहने लगी रहने दो, कोई ना आना कोई ना आना। तो बस फिर मैंने सोचा चलो बच्चे का दिल नहीं तोड़ते, थोड़ी देर के लिए जाएंगे मैं और मेरी फ्रेंड, और जाके वापस आ जाएंगे। तो चलो अभी मैं लेट हो रही हूँ, टाइम ना ख़राब करते हुए अभी हम चलते हैं स्कूल, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। बाय। तो यहाँ पे आई तो थी मैं यहाँ पे पूरा अपना सामान उठाने के लिए और थोड़ा सफाई करने के लिए, मगर मुझे निशांत नज़र आया। तो मैंने उसको कहा कि चल तू मेरी छोटी सी वीडियो बना दे और एक दो पिक ले ले। और मैं और निशांत दोनों माँ बेटा यहाँ पे कर रहे थे थोड़ी सी मस्ती। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अंदर। तैयार हो गए थे, बस अभी मैं जो सामान जैसे मेकअप वगैरह किया था उसको उठा के रखने लगी थी। और उसके बाद मैं देख रही थी कि हमारी लाइट वगैरह सब बंद है कि नहीं। घर में ना एक लेडीज़ का ये होता है कि कहीं भी जाना हो, सबसे ज़रूरी काम होता है कि पूरे घर के पहले चेक करके जाओ कि ये किया वो किया या नहीं किया। एक तो सबसे बड़ी बात, घर में ना बड़े बंदे का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे साथ हमारे बड़े होते हैं ना, तब तक हमें उनकी इतनी वैल्यू होती नहीं, मगर जब वो नहीं होते ना साथ, तब जाके उनकी वैल्यू पता चलती है। जैसे कि मम्मी जब पहले हमारे साथ थी, तो मैं कभी भी कैसे भी निकल जाती थी, घर को छोड़ के तैयार हुई और झट से निकल गई। मगर यहाँ देखिए, अभी सारी लाइटें बंद करनी है, पंखा बंद करना है, गैस ऑन तो नहीं है, लॉक करके जाना है, ये सामान बाहर ना रह जाए, वो सामान ये ना हो जाए। तो ये वाली टेंशन ना लेडीज़ के दिमाग में लगी रहती है। मगर जब मम्मी होती थी तो ऐसा कुछ नहीं था। अभी मम्मी जगाधरी हैं, अभी मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। और पापा के तो कहने ही क्या थे, पापा जो हमारे थे वो सारी सब्जी वगैरह सब ला के दे देते थे। मतलब कि जैसे रसोई का सारा किचन का पूरा सामान वो ले आते थे, मुझे पता भी नहीं चलता था कि क्या और कैसे आ गया। और ये बस बातें करते करते ये देखिए हम पहुंच गए हैं वृंदा के स्कूल में। ये है इसका मेन गेट, जहाँ से होती है इसकी एंट्री। और ये है मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ आई थी वृंदा के स्कूल में। तो यहाँ पे वृंदा के स्कूल में चल रहा था फंक्शन। वृंदा को यहाँ पे मिला था डिसिप्लिन प्रोटेक्ट का शेर। इसका हाउस है येलो हाउस था इसका। यहाँ पे देखिए वृंदा को शेर मिल रहा था, मगर बीच में टीचर आ गए थे। और बोर्ड पे भी देखिए सभी बच्चों के नाम थे। जब अपने बच्चों को कुछ मिलता है ना, तो पेरेंट्स को कितना प्राउड फील होता है। ऐसे लगता है कि ट्रॉफी बच्चों को नहीं, हमें दी जा रही है। माँ बाप के लिए इससे बड़ा दिन और कोई नहीं होता, जो अपने बच्चों को वो ऐसे देखें। मतलब बहुत प्राउड फील होता है जब भी बच्चों को कुछ मिलता है। और ये देखिए, ये वीडियो है मेरी अगले दिन सुबह की। मैं नाश्ता बना रही थी, जब मेरे बच्चे जो है ना वो ग्रीन सब्जी में कुछ भी नहीं खाते, जैसे घिया, तोरी, कद्दू, भिंडी और
साग पालक वगैरह ये कुछ नहीं खाते वो ग्रीन सब्जी में। मगर एक माँ है जैसा कि उसको रहता है कि बच्चे को हेल्दी फूड दिया जाए, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है यहाँ पे बच्चे को अच्छा खिलाने की। तो यहाँ पे मेरे घर में रखी थी एक लौकी, तो मैंने सोचा, निशांत ने मुझे कहा था कि मम्मा चिल्ले बना देना बेसन के, तो मैंने सोचा कि बेसन के चिल्ले तो बनाने ही हैं, तो साथ ही मैं यहाँ पे एक लौकी भी इसमें डाल देती हूँ। मैंने लौकी को बिल्कुल बारीक बारीक कद्दूकस किया और पूरा इसका ये बैटर है जो तैयार किया और इसको रेस्ट पे रख दिया था यहाँ थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद मैं बनाने लग गई थी यहाँ पे चिल्ले। ये थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया था और उसके बाद मैं बनाऊंगी चिल्ले। मेरी तरह किस किस के बच्चे हैं जो ग्रीन सब्जी नहीं खाते? मेरे क्या, मुझे लगता है कि 100 में से 80% बच्चे ऐसे हैं जो कि ग्रीन सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मगर अब वो नहीं करते तो हम ऐसा तो सोच नहीं सकते कि चलो छोड़ देते हैं। मगर जैसे कि हम माँ बाप हैं, हमारा फ़र्ज बनता है कि उनको कुछ अच्छा खिलाएं। तो मेरी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह खिलाऊं, मैं उनको थोड़ी ग्रीन सब्जी खिलाती रहूं। तो जैसे आज मैंने उनको घिया वाले चिल्ले बना के दे दिए हैं, कभी मैं मूंग दाल के चिल्ले बना के दे देती हूँ। उसमें मैं जो भी मेरे पास वेजिटेबल होती है ना, ग्रीन हो या कोई भी हो, जैसे कि गाजर हो गया, प्याज हो गया, शिमला मिर्च होगी, खीरे हो गए, तो मैं उस चिल्ले में डाल देती हूँ। वो सारे, एक तो देखो मूंग की दाल भी हेल्दी होती है, ऊपर से सब्जी भी सारी हेल्दी होगी, तो ये ना बहुत अच्छा रहता है। और वो खा भी अच्छे से लेते हैं खुशी खुशी। कभी कभी मैं उन्हें घिया के कोफ्ते भी बना के दे देती हूँ। अगर जैसे वो पालक साग नहीं खाते तो मैं क्या करती हूँ कि पालक बनाया या साग बनाया, उसमें थोड़ा पनीर डाल के दे दिया और उनको बोल देती हूँ कि पालक पनीर है। और यहाँ पे देखिए मेरे चिल्ले तो हो गए थे बिल्कुल तैयार। और साथ में मैंने यहाँ पे कर दिया था वृंदा के लिए दूध भी तैयार। दूध जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि वृंदा कभी दूध नहीं पीती, तो इसीलिए बस मैं उसके दूध में हल्की सी पत्ती लगा देती हूँ। मगर ये ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और अभी आ गई है गर्मियों में ना वो ठंडा दूध पीती है, एक पाउडर आता है जो वो डाल के दूध में पीती है। बस अब मैं सोच रही हूँ कि वही वाला पाउडर उसका ले आती हूँ, तो अब से उसे दूध स्टार्ट कर दूँगी देना। गंदता दही को तुझे चाय दूं? चाय और मेयोनीज। चाय और मेयोनीज चल भाग लेते। बच्चों को नाश्ता देने के बाद और अपना सारा घर का काम निपटाने के बाद यहाँ टाइम आ गया था दोपहर का। मैं कर रही थी यहाँ पे लंच की तैयारी। और ये देखिए ये है अरबी। अरबी को तो काटना ही मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैंने कभी अरबी को काटा नहीं था शादी से पहले, और ना ही मतलब छीलती थी मैं, क्योंकि इससे ना मेरे हाथों में खारिश हो जाती है। तो वहाँ पे मम्मी ही मुझे छील के और काट के देती थी। शादी के बाद क्या, पहले क्या सॉरी शादी के बाद भी मेरी मम्मी मतलब मेरी मदर इन लॉ ही मुझे अरबी काट के देती थी। मगर ये है कि देखो लेडीज़ है, अब मैं घर में अकेली हूँ तो छोड़ तो सकती नहीं इन कामों को, तो करना पड़ता है। मगर ये होते हैं कि छोटी छोटी सी हमारे होते हैं, जैसे कि हम कोई काम करने लगते हैं ना तो आदत हो जाती है उसकी। और यहाँ ये देखिए सबसे अच्छी ट्रिक मेरी ये है कि मैं अरबी को ना पहले इस कपड़े में डाल लेती हूँ और फिर हल्के हल्के, जैसे कि मैं आपको दिखा रही थी ना कि हल्के हल्के से उसको ऐसे 8 से 10 बार ना फर्श पे मार लो या फिर स्लैब पे मार लो, किसी भी तरह से मारो। ये देखिए धीरे धीरे, अभी वीडियो तेज है इसलिए थोड़ी तेज लग रही है, मगर आप थोड़ा धीरे धीरे मारना। और फिर खोल के देखोगे ना आधी अरबी तो अपने आप ही छिली मिलेगी। ये देखिए बिल्कुल अच्छी आ गई है ना अरबी। ये छोटी छोटी ट्रिक होती है जो हम अपनी ज़िंदगी में अपना लेना तो ज़िंदगी ना एक आसान सी हो जाती है, जैसे सारे काम बिल्कुल इजी हो जाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अरबी छीलने से पहले अपने हाथों में लगाऊंगी तेल। अरबी, कटहल, भिंडी ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ना हाथों में हल्की खारिश हो जाती है, तो इनको काटने से पहले हमेशा सरसों का तेल हाथों पे लगा लेना चाहिए। और ये देखिए बिल्कुल आसानी से बिल्कुल प्यार से ये अभी छिल जाएगी, कोई टाइम भी नहीं लगेगा। ये छोटी छोटी ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कि मैं दाल बनाती हूँ ना तो पहले स्टार्टिंग में पानी डाल के कुकर में ना 1 चम्मच डाल देती हूँ, तो उससे दाल जैसे निकलती है ना हमारी गैस पे तो बिल्कुल नहीं निकलती। चावलों को थोड़ी देर पहले भिगो के रख देना, और जैसे कि दाल को हल्का सी देर पहले भिगो के रख दे, इससे टाइम भी काफ़ी बच जाता है, गैस भी बचती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सब्ज़ी बहुत अच्छी और बढ़िया बनती है। तो यहाँ पे बस आपसे बातें करते करते मेरी अरबी भी छिल गई।
लंच की तैयारी करने के बाद सुबह मैंने ये देखिए दूध जमा दिया था, मतलब दही जमाई थी। मैं हमेशा दही ना आटे के अंदर ही जमाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी जम गई है। मैं रात को नहीं जमाती, रात को ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है ना तो वो हल्की खट्टी लगने लगती है, तो मैं सुबह जमाती हूँ और दोपहर को इसको फ्रिज में रख देती हूँ सेट होने के लिए। तो ये देखिए कितनी अच्छी दही जमी है। तो चलो फिर यहीं पे करती हूँ मैं अपने व्लॉग का भी एंड। मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।